सर एक एक बच्चा अभी उसने 11th जस्ट पास की। अभी अप्रैल में उसकी 12th शुरू हो गई है। 11th मान के चलो कि उसके 100 अगर 100 नंबर का पेपर देता है मेंस का, जो कि 11th के 100% 11th के पर बेस्ड है, तो उसमें उसके आएंगे 20 मार्क्स, 20-25 मार्क्स। लेकिन बच्चा अभी मेहनत करने को तैयार है। अभी उसको इमीडिएट कौन से चैप्टर्स करने चाहिए या कौन से टॉपिक्स, अगर बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जाए, कम करके दे उसको, तो कौन से टॉपिक्स करने चाहिए ताकि 12th उसकी वेस्ट ना हो? 2 चैप्टर कर ले। एक तो वो अपनी ट्रिग्नोमेट्री कर ले जितनी भी है उसकी। किस लेवल तक करे, किस एक्सटेंट तक करे? उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ में मैनिपुलेशन करनी आनी चाहिए। क्योंकि 12th के अंदर हम लोग जब कैलकुलस शुरू करेंगे, चाहे वो डिफरेंशियल कैलकुलस हो या इंटीग्रल कैलकुलस हो, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन से ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। समझ गया। तो एक तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशंस आनी चाहिए, और दूसरा उसका ज्योमेट्री स्ट्रांग होना चाहिए। जो 10th वाली ज्योमेट्री हाँ, आपने बताई थी, क्या इसमें आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी बात कर रहे हो? अगर वो 11th क्लास के अंदर पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है, और मान लो किसी, क्योंकि अगर 20 नंबर ही आ रहे हैं उसका, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसका थोड़ा वीक रह गया। हाँ जी, पर ये कह सकते हैं कि शायद उसको थोड़ा थोड़ा काम चला हुआ आता होगा। ये कई बार फिर बीच में कहूँगा, कह सकते हैं कि अगर उसका यूज हो जाता है पिछले कॉन्सेप्ट का, तो शायद नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हाँ जी, हाँ आप कंटिन्यू कीजिए। तो मुझको लगता है कि बस दो दो चीज़ें वो कर ले एक बार। एक तो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक स्ट्रांग कर ले, पढ़ के आए, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दो चीज़ें स्ट्रांग करके आ जाए एक बस। सवाल और कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्या वो भी आना चाहिए बंदे को? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देखो, शुरू से ही बच्चा पढ़ता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर उसको कोई दिक्कत आती नहीं आती नहीं है। है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा कोई बहुत मुश्किल चैप्टर है भी नहीं। और जितना जो है सीक्वेंस सीरीज का भी जो बेसिक है, हम्म। वो तो कहीं ना कहीं एपी हम 10th में भी पढ़ते हैं। हाँ, अब तो जेई ने एचपी हटा ही दिया है। एचपी हटा दिया। तो उतना मुश्किल रहा नहीं वो वाला पार्ट। अच्छा, तो यानी वो ये आपके दो चैप्टर कर ले, ट्रिग्नोमेट्री, और वो ज्योमेट्री, भी मैनिपुलेशंस, हाँ, और ट्रिग्नोमेट्रिक ज्योमेट्री, मैनिपुलेशंस, हाँ। और 10th लेवल की ज्योमेट्री, हम्म, तो उसको 12th में समस्या नहीं आनी नहीं। चाहिए। ओके सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? जो 11th की पूरी, जो जैसे कोनिक सेक्शंस और स्ट्रेट लाइन, क्यों इंपॉर्टेंट है 12th के लिए? क्योंकि एक तो पहली बात तो ये है कि, क्योंकि जैसे अगर मान लो हम बात करें 12th के अंदर पढ़ने आ रहा है, तो रिव्यू टेस्ट के अंदर हम लोग 11th के चैप्टर्स भी देते हैं। ओके। तो 11th के चैप्टर्स के अंदर अगर वो कोऑर्डिनेट, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बड़ा पार्ट रोल प्ले करती है, वेटेज। वेटेज है। जेई एडवांस के अंदर भी उसका बहुत वेटेज है, और जेई मेंस में भी बहुत सवाल आते हैं। तो अगर वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं कर पाएगा, तो उसको 12th के अंदर इतना टाइम मिलेगा ही नहीं कि वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी की पूरी दोबारा से रिवाइज कर पाए। बहुत कम समय मिलेगा। तो अगर उसके पास में अभी समय है ना, तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कम से कम इतना रिवाइज तो करके आए कि कोई क्वेश्चन दे तो उस कंसेप्ट को पकड़ पाए कि इसके अंदर पूछा क्या गया है। अच्छा सर, पर मान लो जैसे अभी बच्चे के पास 2-4 ही दिन है, अज्यूम कर लेते हैं, पर किसी तरह 12th स्टार्ट करनी है, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि 12th स्टार्ट करने के बाद उसको अभी 11th करने का टाइम नहीं मिलेगा एट लार्ज, तो तो उसको क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा आप बता सकते हो जो 1-2 दिन में हो जाए, जिससे 12th में सीरियसली पढ़ पाए बच्चा बस? तो फिर उसको सिंपली ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ी है ना 11th के अंदर, उसको बस रिवाइज करके आ जाए। बस ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज बस कर लो। ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज, ताकि उसको जब कैलकुलस शुरू हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन के अंदर उसको दिक्कत ना आए। तो क्या सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ बच्चों के लिए ना, एक ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशंस का एक आप वन शॉट ले दो, जिस पे बच्चे मतलब उसमें जितने एक्सटेंट तक नेसेसरी है 12th के लिए उतना आप बता दो। बच्चों को इससे ये फायदा होगा कि आगे जैसे आपने बताया कैलकुलस में उसको इशू नहीं आएगा, और उसकी 12th जो है वो स्मूथली निकल जाएगी। तो ये एक आप वन शॉट ये कर बहुत दो। अच्छा आइडिया है सर। हाँ जी। इससे बच्चों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो बच्चा अगर 11th में ट्रिग्नोमेट्री में वीक रह गया है ना, तो उसको कैलकुलस में दिक्कत आ सकती है। तो ये आपने बड़ा अच्छा सजेशन दिया है, तो इसको अपन कर सकते हैं। कर लेते हैं। एक ड्रॉपर है सर, तो उसके पास कितना टाइम होता है जनरली जेई क्रैक करने के लिए? जैसे अगर आप देखो तो जुलाई के अंदर अपने जेई एडवांस के रिजल्ट। एग्ज़ाम आएंगे, रिजल्ट आएंगे। तो अगर इफेक्टिवली देखा जाए तो मान लो अब अगस्त से ही वो तैयारी शुरू करता है। हाँ जी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस फिर यही 5 महीने। 5 महीने, फिर जेई मेंस आ जाएगा। तो इफेक्टिवली तो उसके पास 5 ही महीने हैं जेई मेंस तक। हाँ जी। तो उसको मुझे लगता है ड्रॉपर को बहुत ज़्यादा तरीके से तैयारी करनी चाहिए, नहीं तो उसका साल वेस्ट हो सकता है। तो सर क्या ड्रॉपर को वो तरीका यूज़ करना चाहिए कि जिसमें वो हाई वेटेज चीज़ों पर ध्यान दे, और बाकी चीज़ें बेशक छूट भी जाए कुछ,
पर हाई प्रायोरिटी चीज़ें ध्यान दें। तो आप जैसे इसमें हाँ जी। सर मैं थोड़ा-सा ये समझता हूँ कि ड्रॉपर चाहता क्या है? अगर वो बहुत हाई सोच रहा है रैंक लाने की, हाई रैंक लाने की सोच रहा है ना, तो वो कुछ स्किप कर नहीं सकता। और अगर उसको लगता है कि नहीं मेरा ठीक-ठाक रैंक आ जाए, अपने को सेल्फ अज़्यूम कर लेना 3 या 4 डिजिट रैंक, वो 2 या 3 डिजिट रैंक लाना चाहता है। वो 4 डिजिट भी मतलब 5000 के अंदर रैंक लाना चाहता है वो। हाँ, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सेलेक्टिव हो सकता है। 1-2 चैप्टर छोड़े भी जा सकते हैं। तो जो हाई वेटेज चैप्टर है, उनको अगर उनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करें, उनको ज़्यादा अच्छे से तैयार करें, समय की लिमिटेशन को देखते हुए, तो ये स्ट्रेटेजी उसके लिए ठीक हो सकती है। ओके। तो सर जैसे मैथ्स में सबसे स्कोरिंग चैप्टर कौन से रहे? इतने आपने ट्रेंड्स देखे इतने साल। मुझे लगता है कि अब जो पिछले 4-5 साल से अगर मैं देख रहा हूँ, तो 3 चैप्टर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। ये मेंस में एडवांस में? एडवांस की बात कर एडवांस रहा में, हूँ, हाँ जी। क्योंकि मेंस तो सब चैप्टर से सवाल बना ही देते हैं वो लोग। राइट, क्योंकि इतने एडिशंस आते हैं उस एग्जाम के, तो हाँ, हाँ जी, राइट। तो वो तो सवाल बना देते हैं और मेंस इतना मुश्किल होता भी नहीं है। जेईई एडवांस के अंदर जैसे मैट्रिसेस है, ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है और अच्छे-अच्छे सवाल भी पूछे जाते हैं। क्या डिटर्मिनेंट भी उतना स्कोरिंग है? डिटर्मिनेंट में सवाल क्योंकि डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस से अलग करके जनरली एडवांस के अंदर बहुत रेयर पूछा गया तो है। जब आप मैट्रिसेस कह रहे हो तो डिटर्मिनेंट उस वो पे डिटर्मिनेंट के अज्यूम्ड है? मैट्रिसेस का मतलब ही नहीं है। ओके, ठीक। थोड़ा डिटर्मिनेंट उसको पता हो। और जनरली जब हम डिटर्मिनेंट कहते हैं तो हम एक बहुत छोटे से चैप्टर की बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ 3 चीजें हैं। हाँ, ओके, समझ गया। तो मैट्रिसेस को ढंग से कर ले और प्रोबेबिलिटी को भी बहुत ढंग से करना पड़ेगा उसको, राइट। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 3 चैप्टर तो मुझे लगता है बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। वेक्टर्स एंड 3D, हाँ जी। ये आपके ऐसे चैप्टर हैं जो आप बहुत आराम से कर सकते हो, इसके अंदर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और ये भी आपको मालूम है कि बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, कुछ राइट, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इन दोनों राइट, के अंदर, राइट, वेक्टर्स में और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर। राइट। तो ये बड़े स्कोरिंग चैप्टर हैं, और छोटे चैप्टर्स हैं। बहुत छोटे-छोटे चैप्टर्स। मैंने सारे जो 4-5 चैप्टर बताए हैं ना, ये बहुत स्कोरिंग भी। राइट। शुरुआत के अंदर ही हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहती है? यही तो रहती है सर, कि हम लोग उसको अभी जैसे अभी बैच हमारा सेशन ब्रेक चल रहा है, अभी अप्रैल में शुरू होगा, तो मैंने तीनों चैप्टर तो करवा दिए। ब्रेक में करा दिया आपने? इस अभी करवा ही दिए, मतलब 11th जैसे उनका एंड हुआ, 12th हमने 1 महीना पढ़ाया। 1 महीने, डेढ़ महीना पढ़ाया होगा। तो उसके अंदर मैंने तीनों चैप्टर बता दिए, मैट्रिसेस बता दिया, उनको पढ़ा दिया, प्रोबेबिलिटी पढ़ा दिया और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दिया। अब देखो उनको क्या बेनिफिट होगा। अब जैसे अगर मैं लेट्स से मैं वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री शुरू करता हूँ, तो मैं उन तीनों चैप्टर की रिवीजन उसके साथ-साथ में करवाता जाऊँगा ये सर 12वीं में आने वाले बच्चों के लिए आप बता रहे हो, राइट? 12वीं में। और 13 वाले बच्चों को भी मैं यही सजेशन दूंगा कि आप जो है, क्योंकि ये है ना, ये जितने भी चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ ना, स्कोरिंग है लेकिन प्रैक्टिस की डिमांड करते हैं, है ना। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना, तो आपका एक सवाल भी गलत नहीं होने वाला वहां पर।